तो फलाई हो गए, टारगेट साडे तां सिकाई हो गए, सज्जे खब्बे उत्ते थल्ले केड़े हो। दुनिया हिला देंगे हम, ये है मुंबई इंडियंस का स्लोगन एंड समहाउ दे आर डूइंग इट। मतलब यार, द मुंबई इंडियंस टीम इन WPL, हाउ कैन यू बीट देम, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्योंकि सब कुछ है, स्पिनर है, लेग स्पिनर है इनके पास अच्छा, इनके पास एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन अच्छा, इनके पास वो टॉप 4, व्हाट टॉप 4 दे आर हैविंग। हेली मैथ्यूज ने अभी भी फायर नहीं किया, दैट्स अ थिंग टू थिंक अबाउट। अगर वो भी पार्टी में ज्वाइन हो जाएगी, दिस टीम इज अ टीम टू बीट। चलिए, मैंने कल के वीडियो में बोला था कि गुजरात शायद से मुंबई को हरा दे क्योंकि ओवरसीज कैबिनेट इनका अच्छा है, लेकिन इंडियन कैबिनेट कुछ है ही नहीं। मतलब यार, मतलब वेदा कृष्णमूर्ति इज अ ग्रेट प्लेयर, आई कैन से यू, शी हैज दैट एक्सपीरियंस, लेकिन उन्हें जहाँ पे खेलना है आपको वहां पे खिलाना पड़ेगा। देन हरलिन दियोल, शी इज अ ग्रेट प्लेयर बट शी इज T20 प्लेयर, शी कैन प्ले T20 बट नॉट एट दैट लेवल जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन चाहिए। जैसे कि नेट्स कीपर फ्रंट, शी कैन play a 30 ball 70 knock, she can play a 30 ball 40 knock, she can play anything you want। हरलिन दियोल उतनी शायद से फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती आपके बैटिंग लाइनअप में। देन और कोई प्लेयर नहीं है। एक हेमल लता है आपके पास बैटिंग लाइनअप में, बट शी इज यंग, शी इज प्रीटी यंग। सो चलिए बात करते गुजरात के बारे में, थोड़ी सी बात करते मुंबई के बारे में। बाद में हम बात करने वाले वन एंड ओनली दिल्ली वर्सेस यूपी के गेम के बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी अगर मैं शुरुआत करूं गुजरात के बारे में, लिटरली इंडियन प्लेयर्स आर अ कंसर्न। इंडियन प्लेयर है ही नहीं आपके पास इतने अच्छे। अगर मैं गेंदबाजी में बात करूं, कन्वर बैटिंग बहुत अच्छी करते, मैं उन्हें थोड़ा सा प्रमोट करना चाहूंगा क्योंकि शी इज अ ग्रेट बैटर। मतलब वो थोड़े से जब भी आपको शॉट्स चाहिए यू कैन प्ले हर, लेकिन बाद में कोई दिखता नहीं। स्नेहा राणा, हाउ कैन आई फॉरगेट हर, शी इज अ ग्रेट प्लेयर बट स्टिल नॉट दैट गुड। क्योंकि अगर आपको बैटिंग चाहिए, आपकी बैटिंग डेप्थ नहीं दिख रही है। ऑन पेपर आपको लिखते हो ऑलराउंडर आपको दिख जाते हैं, लेकिन स्टिल दे आर नॉट द ग्रेट बैट्समैन और दे आर नाइदर दैट ग्रेट बॉलर। अगर मैं स्नेहा राणा की बात करूं, शी इज एंड दैट ग्रेट बैट्समैन इन T20 है। अगर मैं बाद में बात करूं कन्वर की, कन्वर को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते 60-65 रन बना दे आपको, दैट्स नॉट द केस विथ गुजरात। लेकिन अगर वो आप मुंबई के साथ देखें, एस संजना, यू कैन ट्रस्ट हर टू मेक दैट 40 और 30 रन। एक सिक्स मारा है उन्होंने, नो डाउट। लेकिन अमनजीत कौर, यू कैन ट्रस्ट ऑन हर। पूजा बस्त्रकर, यू कैन ट्रस्ट ऑन हर। सो ये सारे प्लेयर्स में आप ट्रस्ट कर सकते, दे आर ऑलराउंडर। लेकिन अगर आप स्नेहा राणा की बात करें, स्नेहा राणा इज अ ग्रेट बैटर इन वनडे एंड टेस्ट, लेकिन T20 में उनकी गेम शायद से उतनी अच्छी ना हो। तो कहीं ना कहीं इंडियन कंटेंजेंट थोड़ा सा सवाल वाला है। मुंबई इंडियंस का नहीं है, इसलिए वो जीत गई मैच। हरमनप्रीत कौर ने एक बेहतरीन नॉक खेला, कैप्टन इनिंग्स, और फाइनली शी इज फाइंडिंग द वे अगेन। सो उनका नॉक बहुत बड़ा पॉजिटिव साबित हो रहा है। और आखिर में मुंबई इंडियंस ये मैच को आसानी से जीती, लिटरली टू मच इजी। मतलब 140-150 भी अगर आप बनाते देन गेम वुड हैव गॉट सम स्पाइस अप, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हेली मैथ्यूज को फायर करना पड़ेगा विद द बैट, दैट्स अ थिंग विद मुंबई इंडियंस। यस, मुंबई इंडियंस इज अ परफेक्ट टीम। गुजरात को बहुत ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि मिताली राज है उनके मैनेजमेंट में। अगर मिताली राज आपके मैनेजमेंट में, अगर फिर भी इंडियन प्लेयर्स अगर आपके फायर नहीं करेंगे, देन दैट्स अ थिंग टू टॉक अबाउट। चलिए बाद में हम बात करते हैं वन एंड ओनली द गेम बिटवीन यूपी वर्सेस दिल्ली। यूपी वर्सेस दिल्ली में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। पॉसिबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज, सारी चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए पहले अगर हम पहले बात करते हैं कि दिल्ली की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, सेम प्लेइंग 11 होगी। पिछले मैच में दोनों टीमों की सेम प्लेइंग 11 होगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। सो आपको स्क्रीन में प्लेइंग 11 दोनों टीमों की दिख जाएगी, कोई ज्यादा चेंज होने ही नहीं वाले। मतलब मैं दिल्ली की टीम में एक चेंज देखना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता दिल्ली की टीम वो चेंज करेगी। आई वॉन्ट पूनम यादव टू प्ले इन 11 बिकॉज देखिए, आपने कैप्सी को खिलाया प्लेइंग 11 में, नो डाउट। आपने उनको एज ए स्पिनर खिलाया, लेग स्पिनर। और चिन्नस्वामी में वुमेन्स गेम में लेग स्पिनर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। हमने शोभना को देखा, हमने बाद में कल के मैच में भी अमेलिया केयर को देखा, बाद में पहले मैच में भी लेग स्पिनर ने ठीक ठाक सी बॉलिंग की थी। लेकिन कैप्सी आप लेग स्पिन ओवर्स डलवा देंगे आप, लेकिन 11 की इकोनॉमी से पहले मैच में गई थी। यू नीड अ लेग स्पिनर हु कैन बॉल प्रॉपर लेग स्पिन, जो कि काम ही सिर्फ उसका वो। सो आई फील पूनम यादव शुड बी देयर। अभी आप किसकी जगह पे खिलाएंगे वो आपको देखना है, लेकिन मेरे हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता चेंज करेगी दिल्ली की प्लेइंग 11 में।
अभी मैं बोलूं प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर, हु इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स ऑब्वियसली उनकी मैग लैनिंग, द कैप्टन ऑफ द शिप। पहले मैच में अच्छी दिख रही थी लेकिन आउट हो गई थी, ये मैच में शायद से बढ़ाना पा सकता है। एनाबेल सदरलैंड, प्लीज इनका बहुत अच्छे से यूज करिए, शी इज अ ग्रेट प्लेयर, शी इज अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट। इनका अगर आप अच्छे से यूज करेंगे शी कैन प्ले ग्रेट गेम्स। सो अच्छे से यूज करना पड़ेगा आपको एनाबेल सदरलैंड का। बाद में शिखा पांडे इज अ प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इन दिस गेम, क्योंकि मैंने शबीन इस्माइल की गेंदबाजी देखी। शिखा पांडे इज अ टाइप ऑफ बॉलर, अगर वो पहले इनिंग्स में ऐसी पहले इनिंग्स में अगर दिल्ली की बॉलिंग आती है, शिखा पांडे पे बैट जरूर करना। बाद में यूपी से कौन है, यूपी से वृंदा। देखिए वृंदा नो डाउट डिडंट हैड द बेस्ट ऑफ फर्स्ट गेम्स बट शी इज अ ग्रेट प्लेयर टू, तो उन पे भी निगाह रखना। बाद में दीप्ति शर्मा की बैटिंग इक्वेशन है लेकिन बॉलिंग से आपको 4 ओवर अच्छे ओवर्स देगी। बाद में तालिया मैगराज, शी इज अ ग्रेट प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, आई कैन से यू। बाद में ट्रम्प कार्ड कौन हो सकता है, ट्रम्प कार्ड दिल्ली से होगी शिफाली वर्मा ऑब्वियसली, जिस तरीके से वो खेलती है पावर प्ले में। बाद में ट्रम्प कार्ड होगी यूपी से वन एंड ओनली ग्रेस हैरिस या सोफिया क्लिस्टन, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अभी मैच कौन जीतेगा, मैच मेरे हिसाब से ये मैच दिल्ली जीतेगी। सो पिछली प्रेडिक्शन गलत की, क्योंकि मुझे लगा गुजरात को बोल देता हूँ, दिल में तो मुंबई था कि मुंबई जीतेगी, लेकिन गुजरात बोल देता हूँ थोड़ा सा WPL स्पाइस अप हो जाए। अभी ऐसा नहीं कर रहा है, अभी सिर्फ रियल प्रेडिक्शन, मतलब दिल्ली जीतने वाली है ये मुकाबला, ये मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए इसी बार में वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और फटाफट कमेंट सेक्शन में अपनी प्रेडिक्शंस लिखिए कि कौन होगा हाईएस्ट रन स्कोरर, कौन मैच को जीतेगा। तब के लिए बाय बाय।